ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमने क्लासेस वगैरह पढ़ रहे थे प्लांट की, लेकिन थोड़ी सी आज एक मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, है ना। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है, हम रोज प्रिस्क्राइब करते हैं। ओफिडिया ग्रुप की कॉमन मेडिसिन लेकेसिस, है ना। तो जो लेकेसिस है, सिर्फ इसकी आज हम मेंटल स्टेट की बात करेंगे, लेकेसिस की, या और लेकेसिस की जो अनकॉमन पिक्यूलियर है, जो कि सिंगल रुब्रिक है मेडिसिन में, उनको डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले हम लेकेसिस के बारे में देखते हैं कि लेकेसिस की जो स्टेज है डेवलपमेंटली, है ना, वो कैसे डेवलप होती है। मतलब लेकेसिस का बेसिक नेचर क्या होता है ना। किसी भी मेडिसिन का एक बेसिक नेचर, है ना, उसका इनबिल्ट नेचर क्या है। तो लेकेसिस जो है होता है बेसिकली, ये क्या है, एक बाइवेसियस व्यक्ति होता है। बाइवेसियस, है ना। बाइवेसियस का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति हमेशा खुशी, जिंदा दिली, मौज मस्ती में रहने वाले लोग, है ना। अपनी बाइवेसियस मतलब अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं उनके आधार पर जीना, है ना, मौज करना, इंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट। तो बेसिक जो नेचर होता है वो अम्यूज करना होता है लेक्सिस का, चीज़ों को मजे लेना, अम्यूजमेंट, है ना, अम्यूजमेंट। और एक्टेसी, एक्टेसी एज आफ्टर एक्सेसिव जॉय, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जॉय। और एक्टेसी सबलाइन एज इम्प्रेशन, है ना। तो एक्टेसी मतलब होता है आनंद की अनुभूति, है ना, जॉय, है ना, खुशी, आनंद। तो लेक्सिस, ये दिख रही ना, इस क्या बोलते हैं, यस सर। हाँ, स्क्रीन दिख रही ना। हाँ, तो लेक्सिस क्या है बेसिकली, ये अपनी जॉय, अपने इंजॉयमेंट, अपने आनंद में जीने वाला व्यक्ति होता है ना। तो ये आनंद, जॉय उसको इतना ज्यादा आत्मविश्वास विश्वासी बना देता है, इतना आत्मविश्वास से भर जाता है कि फिर ये दूसरों की परवाह नहीं करता, है ना। इसके लिए रुब्रिक है एक, दूसरों की परवाह या किसी चीज की परवाह नहीं करना, इवन अपनी बीमारी की भी परवाह नहीं करता, इवन अपनी बीमारी की भी परवाह नहीं करता। तो वो है फ्रेबुलस। फ्रेबुलस, फ्रेबुलस का क्या मतलब होता है? फ्रेबुलस मीन्स हर चीज को ऐसे ही उड़ा देना, है ना, नॉन सीरियसनेस। फ्रेबुलस को बोलते हैं नॉन सीरियस, किसी चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देना, महत्व नहीं देना, है ना। तो लेकेसिस क्या है कि अपने, अब ये जो व्यक्ति है, ये किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है? सिर्फ अपने को, है ना, सिर्फ अपने को, या अपनी अम्यूजमेंट को, प्लेफुलनेस को, और बाकी चीज़ों को ये ध्यान नहीं देता कि हाँ ठीक है, हो जाएगी, चीज़ें हैं, ठीक हो जाएंगी। मतलब फेरेबुलस मीन्स लेस ऑफ सीरियसनेस, चीज़ों के प्रति सीरियसनेस नहीं होना, है ना। तो ये किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है? अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट, डिजायर फॉर, है ना। तो बेसिक ये है लेक्सिस का पिक्चर, कि ये अपने अम्यूजमेंट, है ना, अपनी मौज और मस्ती, अपने
प्लेफुलनेस को एक वो महत्व देता है। मतलब ये जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे है ना, जो बीमार भी पड़ते हैं, बीमार है, बुखार है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस चीज में उनको मजा आता है ना, उस वही चीज करते हैं। खेलने में, तो खेलने में मजा आ रहा है तो वो खेलने में लगे रहेंगे, भले ही उनको 103 104 फीवर हो, लेकिन फिर भी वो खेल ही रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे एक मेडिसिन है बेलाडोना, बेलाडोना भी इस तरह से फ्रेबुलस और मौज और मस्ती वाली है, लेकिन बेलाडोना जब बीमार पड़ता है तो चुपचाप हो जाता है, नाउ वेल नाउ सिक, और जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ तो खेलता है। लेकिन लेकेसिस का खेल नहीं छूटता बच्चों का, है ना, तो वो हमेशा प्लेफुल में रहते हैं लेकेसिस। तो इनका खेल इनसे नहीं छूटता, प्लेफुलनेस। तो ये और कैसा अपने डेलूजन थिंग्स ब्यूटीफुल, delusion see beautiful delusion floating in air, delusion higher power। delusion एक रुब्रिक है, सैगल ने दिया है, या है ना, जो माइंड पर काम करते हैं। delusion हायर पावर इसमें नहीं है। हायर पावर मतलब अपने आप को ऊंचा, अपने आप को अच्छा, ऊपर महसूस करना, है ना। तो जब ये अपने आप को अच्छा, श्रेष्ठ और अपने आप को काबिल महसूस करता है कि मैं सब कर सकता हूँ, डिक्टेटोरियल, डोमिनियरिंग, है ना, जब इस तरह की इसकी स्टेट होती है तो ये दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो आप एक रुब्रिक देखेंगे, अब्यूसिव हस्बैंड, इंसल्टिंग वाइफ, अब्यूसिव इंसल्टिंग टू वाइफ इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन और वाइस वर्सा, है ना, कि हस्बैंड बच्चों के सामने अपनी वाइफ को या वाइफ के सामने बच्चों को, ये इसका क्या है कि जो वाइफ है या जो बच्चे हैं ये उस पर डिपेंडेंट है ना। तो लेकेसिस उन लोगों की इज्जत नहीं करता जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, या जिनसे ये ऊपर होता है। ओके, अंजलि मैडम म्यूट कर ले। तो लेकेसिस क्या है कि जो लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, तो उनकी वैल्यू, उनकी इज्जत नहीं करता, है ना। हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, है ना। एक रुब्रिक है बहुत अच्छा है, गिफ्ट, गिफ्ट क्या, गिफ्ट टू हिज वाइफ और सन, हस्बैंड मेकिंग नो गिफ्ट टू हिज वाइफ और सन। ऐसे लोग जो वाइफ और सन को कभी गिफ्ट नहीं, इसका क्या बेसिक है कि उन लोगों को जो उस पर डिपेंडेंट है, जो उसके बगैर नहीं रह सकते, है ना, हस्बैंड या वाइफ है, तो वाइफ, हस्बैंड की वजह से वाइफ, है ना, या उसके बच्चे, चिल्ड्रन मतलब जो अपना खुद का नहीं कर सकते, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो इनके लिए ये कभी कुछ नहीं करता। लेकिन करता किसके लिए, जो इससे ऊपर होते हैं, जो इससे ऊपर होते हैं, है ना। हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर।
तो रुब्रिक है ये रुब्रिक, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, इस पर लैकेसिस है, वेरेट्रम है, लाइकोपोडियम एंड प्लेटिना, है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, जो उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं, है ना, जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, इनके प्रति बहुत सख्त होते हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये होते हैं, मतलब इनके ऊपर जो होते हैं, मतलब इनके बॉस, मतलब अपने नौकरों से ये बहुत ज़्यादा रूडली, रफली, है ना, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करेंगे, लेकिन अपने बॉस से ये जी हजूरी की तरह बात करते, सर बिल्कुल हाथ जोड़ कर। तो हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, जो सुपीरियर है उनके प्रति इनका नेचर अलग होगा, और जो इंफीरियर है उनके प्रति इनका नेचर अलग होता है। ये 4 ही मेडिसिन है, वेरेट्रम, लैकेसिस, लाइकोपोडियम एंड प्लेटिना, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। तो जब तक इसका अम्यूजमेंट रहता है लैकेसिस का, जब तक ये बहुत मजे में रहता है, प्लेफुल रहता है, तब तक ये डोमिनियरिंग, डिक्टेटोरियल, फ्रेबुलस, अब्यूसिवनेस, है ना, या जो उस पर डिपेंडेंट है उनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं करना, है ना, हाँ ठीक है हो जाएगा, ज़्यादा वैल्यू उनको नहीं देना, ठीक इस तरह का इसका बिहेवियर रहता है। लेकिन और इसका एंगर हमेशा गुस्से में, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, है ना, अम्यूजमेंट वाली, ये हमेशा चलती नहीं रहती। मतलब जीवन है तो स्थिरता नहीं रह सकती, कभी ना कभी एक जो चीज़ है वो छूटेगी और दूसरे पड़ाव में आप आएंगे, है ना। जैसे लाइफ का पेंडुलम है, तो जब एक स्ट्रीम होती है तो उसके आपको दूसरी उसमें जाना पड़ता है, पेंडुलम की तरह। तो हमेशा चीज़ें आपके बस में, आपके हाथों में नहीं रह सकती, तो कभी ना कभी इन चीज़ों का अंत आएगा और दूसरी चीज़ की शुरुआत होगी। इसी को लाइफ बोलते हैं, लाइफ हमेशा चलती रहना, है ना। तो क्या रहता है लैकेसिस का, जब ये चीज़ें, उसका अम्यूजमेंट, है ना, या उसका जो डोमिनेटिंग वाला नेचर है, ये जब खत्म होता है ना, तो फिर लैकेसिस की मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसका अम्यूजमेंट से क्या मतलब होता है लैकेसिस, हम लैकेसिस सोचते हैं कि लैकेसिस जेलसी होती है, जेलसी, है ना, एनिमल किंगडम होने की वजह से, एनिमल और रेप्टाइल होने की वजह से लैकेसिस में जेलसी पाई जाती है। लेकिन जेलसी से जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है उसका पजेसिवनेस, है ना, चीज़ों को अपना अधिकार में रखना, इसके अधिकार में होती है तो उससे वो कुछ भी कर सकता है ना, अपने पजेशन में करना। तो लैकेसिस जहाँ पर उसका जोर ना चले, है ना, या अपनी ना चलाना चाहे, अपनी ना चला पाए, तो उस वहाँ पर उसकी परेशानी की शुरुआत होती है ना, जहाँ पर उसकी ना चले, जहाँ पर उसका जोर ना चले, जहाँ पर वो अपनी मर्जी के हिसाब से ना कर पाए, है ना। मतलब दूसरों पर हावी होने की जो इच्छा होती है लैकेसिस की, है ना, वो इच्छा यदि कहीं पर ना पूरी हो पाए, मतलब दूसरों पर हावी ना हो पाए, तो फिर इसकी डिसीज या इसकी क्या बोलते हैं, परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो दूसरों पर हावी होने की इच्छा को क्या बोलते हैं, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने वाली इच्छा को बोलते हैं डिक्टेटोरियल, है ना, डोमिनियरिंग, अब दूसरों को अपने हिसाब से चलाना। जब ये इच्छा उसकी नहीं होती, जब वो डिक्टेट नहीं कर पाता, जब उसके अधिकार से, उसकी मतलब उसके क्षेत्र से चीज़ें जब जाने लगती हैं, तो इसको परेशानी शुरू होती है। देन ही क्विक टू एक्ट, जैसे सपोज बीमारी की वजह से, है ना, या बीमारी की वजह से, है ना, वो अपने पसंदीदा काम नहीं कर पा रहा, तो फिर वो तुरंत जाएगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। मतलब ये कभी ऐसा वेट नहीं करते, फिर जब तक इस जो एंजॉय कर पा रहा है लैकेसिस, तब तक वो नहीं जाएगा। लेकिन जब इसका एंजॉयमेंट, जब इसका दूसरों पर अधिकार करने का जो रवैया है, जब तक इसके अंदर रहेगा, तब तक ये बिल्कुल फ्रेबुलस रहेगा। जब लगेगा कि यार चीज़ें अब हाथ से निकलने वाली हैं, तो फिर ये बहुत फास्टली एक्ट करता है ना। तो चीज़ें हाथ से निकलना इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है ना। तो क्विक टू एक्ट,
क्विक टू एक्ट। क्विक टू एक्ट का क्या मतलब होता है? क्विक टू एक्ट, क्विक टू एक्ट मीन्स होता है कि बिना समय गवाए, बिना देर किए एक्शन लेना, बिना देर किए एक्शन लेना, है ना। जैसे अपन ने ओपीएम, कि जब उसको लगता है कि जो चीजें हैं लिमिट से बाहर जा रही हैं तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाता है। यहाँ पर लेकेसिस, जब उसका अम्यूजमेंट, जब उसका अधिकार करने की जो क्षमता है ना, जब वो उसके बाहर जाने लगती है तो फिर ये वेट नहीं करता, तुरंत डॉक्टर के पास आएगा, क्विक टू एक्ट। क्योंकि अब उसे लगता है कि यार यदि ये चीजें और रहीं तो फिर कोई मुझे भारी नुकसान ना झेलना पड़े। एक दिमाग में आ जाता है कि इसकी वजह से, है ना, कहीं मुझे ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। ज्यादा परेशानी से क्या मतलब होता है? डिलूजन, इंजुरी अबाउट टू रिसीव। डिलूजन, इंजुरी अबाउट टू रिसीव। रिसीव अबाउट टू मीन्स कि अब जो नुकसान है ना, जो इंजुरी है वो होने वाली है। मीन्स अभी इंजुरी हुई नहीं है, जस्ट अबाउट टू रिसीव। अब मेरे हाथ से चीजें जाने वाली हैं, है ना। इंजुरी का क्या? कि कट, है ना, कोई नुकसान, है ना, किसी तरह की हानि, तो वो अब हानि होने वाली है, उससे पहले ही ये दिखा लेता है। तो जब तक ये इसके अंदर अधिकार में सब चीजें रहती हैं तब तक ये पूरी तरह से मस्ती में एकदम चूर रहने वाला व्यक्ति रहता है ना। तो लेकेसिस क्या रहता है? हमेशा प्रसन्न, है ना, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है। इसकी जो प्रसन्नता होती है वो अपनी किसकी? ताकत पर, अपनी सामर्थ्य पर, दूसरों को अधिकार करने की उस पर, है ना, या किसी को अपने नियंत्रण में करने की उस पर होती है ना। जब ये, और अपने अम्यूजमेंट के प्रति इसका वो रहता है, क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर, है ना, अम्यूजमेंट, अपने दूसरों पर अधिकार करना, नियंत्रण करना, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने वाला। जब इसमें कमी आती है तो लगता है कि यार अब मुझे कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। डिलूजन, इंजुरी अबाउट टू रिसीव। अब मेरे अधिकार से चीजें नहीं हो पा रही हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ। डिलूजन, इंजुरी, है ना, डिलूजन, इंजुरी, इंजर्ड बाय सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास जो चीजें हैं अब वो मुझे नुकसान पहुंचाने लगेंगी क्योंकि अब उसमें क्षमता नहीं बची, है ना। तो पहले कैसा रहता है लेकेसिस पहले तो बहुत ज्यादा मौज और मस्ती वाला व्यक्ति रहता है, मौज मस्ती वाला, बहुत मौज और मस्ती करने वाले होते हैं, है ना। जैसे कंपनी अवर्जन टू, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, इंडल्ज इन फैंसीज। एक रूब्रिक है, कंपनी कंपनी अवर्जन टू, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, इंडल्ज इन फैंसीज। तो ये पूरा रूपरेख दिख रहा है। कंपनी अवर्जन, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, इंडल इन फैंसीज। अपनी फैंसीज, अपनी जो दिमाग में चीजें, सिंगल मेडिसिन है ना, अपने जो दिमाग में है, अपनी जो चीजें हैं जिसमें उसे मजा आ रहा है वो करने में। तो लेकेसिस के बच्चे अधिकतर ऐसा नहीं देखते कि इन्हें की कोई चाहिए साथ में खेलने के लिए। कई बार होते हैं कोई बच्चा छोटी सी कार लेके से घूमता रहता है, खेलता रहता है,
भी बुखार है, तप रहा है, खाना नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी उसे मज़ा आ रहा है उसी में। तो जिस चीज़ में इसे मज़ा आ रहा होता है, तो वो मज़ा करने, जब तक ये करता है या उससे मज़ा ले पाता है, तब तक इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी पर ध्यान देता है, सबको ऐसे ही समझता है ना। जब तक इसकी जो फैंसीज हैं, जो उसके दिमाग की चीज़ें हैं, जो उसके ख्याली है ना, जब तक उसमें ये इन्वॉल्व रहता है, तब तक इसे कोई नहीं चाहिए, है ना। delusion म्यूजिक हियरिंग स्वीट एंड सबलाइन मेलोडी। delusion म्यूजिक, delusion म्यूजिक हियरिंग स्वीटेस्ट एंड सबलिमेस्ट मेलोडी, बिल्कुल मस्त मधुर, और उसकी जो प्यारी, उसकी जो मधुर, ये देखो delusion स्वीटेस्ट, देखो बहुत 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 क्लोजली कैनाबिस इंडिका चल रही है। कैनाबिस इंडिका ये ड्रग रेमेडी है ना, बिल्कुल अपने फैंसीज, अपनी इस चीज़ों में रहने वाली, है ना, अपने ख्यालों में, ख्वाबों में। तो इस नेचर में ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है कैनाबिस इंडिका का, है ना। लेकिन कैनाबिस इंडिका एक प्लांट होने के साथ साथ, लेस डेवलप होने के साथ साथ अलग हो जाती है, सेंसिटिविटी इसकी रहती है। लेकिन लैकेसिस एनिमल में भी वर्टिब्रेट और रेप्टाइल होने की वजह से इसके जो कैरेक्टर हैं वो कैसे हो जाते हैं, जेलेसी, विक्टिम एग्रेशन, है ना, हाउ आई सर्वाइव, ठीक है, डोमिनियरिंग, डिक्टेटोरियल। जबकि कैनाबिस इंडिका इतना डोमिनियरिंग, इतना डिक्टेटोरियल इसमें नहीं रहती। जो बेसिक जो नेचर देखो, डोमिनियरिंग डिक्टेटोरियल में कैनाबिस इंडिका मिसिंग है। तो कई बार हम मेडिसिन को इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बेसिक जो नेचर, बेसिक सोर्स जो है मेडिसिन का, वो कहाँ से है, किस सोर्स से मेडिसिन आई है ना। तो उसकी उसकी वजह से भी हम मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, किंगडम की अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत हेल्पफुल होती है ना। तो ये क्या है, जब तक इसका अम्यूजमेंट रहता है लेके से, जब तक उसे मजा आ रहा होता है, तब तक इसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, तब तक ये बिल्कुल अपना मस्ती में रहता है। डेलूजन विजन हैज ब्यूटीफुल फैंसीज प्लीजेंट, है ना, इवन मैरिज एंड्यूरेबल ऑफ आइडियाज ऑफ मैरिज सीम्स मॉकिंग सेटायर। तो मैरिज आइडियाज सीम्स टू अनएंड्यूरेबल, है ना, कि मैरिज एक तरह से क्या है, जैसे फ्लोरिक एसिड है, ये है ना। तो ये इनके जो मैरिज जैसा जो वर्ड है मैरिज, वो सही नहीं है, क्योंकि मैरिज कहीं ना कहीं इनको बांधता है। और लेकेसिस जो, यदि आप जॉर्ज बेथुल्कास की बुक पढ़ेंगे, इसेंस ऑफ होम्योपैथी, तो उसमें बेथुल्कास साहब बोलते हैं कि जो बंधन है ना, इसके लिए वो पसंद नहीं है, किसी तरह का बंधन, बाउंडेशन। तो इसकी प्रॉब्लम तभी होती है जब इसमें बाउंड कर दिया जाए, जैसे नेक बाउंड कर दिया जाए, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन होता है ना, गले के आसपास कोई चीज आती है तो एग्रावेट करता है। तो ये जो बाउंडेशन है उसके प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है ना। तो मैरिज एक तरह से बाउंडेशन है, और इसका जो बाउंडेशन किस है, जिस चीज में इसे मजा आ रहा होता है उससे इसे रोक दिया जाए, तो उसके लिए बाउंडेशन है ना, उसके लिए मैरिज है। तो मैरिज सीम एंड आइडिया जो है मैरिज का, वो भी इसे पसंद नहीं है। और फ्लोरिक एसिड के लिए मैरिज इटसेल्फ, क्योंकि उसे फ्लोरिक एसिड जब पढ़ेंगे तो वो उसका अलग है ना, उसे अपना मौज मस्ती इंडल्ज अलग रहता है उसका। तो ये चीजें इसे पसंद नहीं है ना। विस्लिंग
वर्सेस मेक, है ना, मॉकिंग, सैटायर, डिजायर फॉर, सिंगिंग, ये सारे प्रसन्न, अपनी प्रसन्नता, अपने सामर्थ्य की प्रसन्नता होती है लैक्सिस में, लैक्सिस के अपनी सामर्थ्य की प्रसन्नता। ठीक। तो जब इसकी सामर्थ्य घटती है और ये जब दूसरों को देखता है उस सामर्थ्यवान, तो इसमें वो जो घटी हुई सामर्थ्य है उसके प्रति, है ना, दुख होता है। और फिर ये आता है जेलसी में, है ना, जेलसी, इरेस्टिबल डिजायर, फूलिश टीयरिंग, मोकिंग विद जेलसी, और एंटी सोशल। फिर जब इसको एंटी सोशल, एंटी सोशल मीन्स मोरल अट्रैक्शन, और एंटी सोशल मोरल फीलिंग वांट ऑफ, है ना, क्रिमिनल डिस्पोजिशन टू, है ना, विदाउट रिमोर्स, मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल डिस्पोजिशन टू विदाउट रिमोर्स, है ना। जब मतलब अपने हिसाब से चीजें नहीं होती तो ये यदि किसी का बुरा करता है तो उसमें उसके प्रति दुख भी नहीं होता, है ना, विदाउट एनी रिमोर्स, है ना, क्रिमिनल डिस्पोजिशन टू विदाउट एनी रिमोर्स, एंटी सोशल, डिसीटफुल, रिलीजियस फीलिंग वांट ऑफ, रिलीजियस फीलिंग भी नहीं रहती, है ना, मोकिंग फीलिंग, इन ये सब उसकी फीलिंग होती है ना। तो लैक्सिस क्या है, बेसिक इसका जो नेचर है वो मौज करना, मस्ती करना, और उसके अगेंस्ट में यदि कोई चीज जाती है तो उसके प्रति ये बहुत ज्यादा रूड व्यवहार, है ना, क्रिमिनल टाइप, उसके क्या बोलते हैं, अगेंस्ट में कुछ भी कर सकता है ना। जैसे एक रुब्रिक है, डर्टी ट्रिक प्ले विथ मेलिशियस, मेलिशियस स्टूडेंट प्ले डर्टी ट्रिक विथ चिल्ड्रन, विथ टीचर, है ना, जो टीचर है जो उसका है उसके प्रति भी एक गलत डर्टी ट्रिक, जैसे आपने देखा हो पिक्चर में कि भाई टीचर आ रहा है, उसकी चेयर का वो एक निकाल दिया पाया, है ना, एक निकाल दिया और वो बैठ रहा है तो गिर रहा है। तो ये मजा जो आता है उसमें, ये लैक्सिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ये दूसरों को परेशान करके भी अपना मजा या अपना आनंद ले सकते हैं। हम्म। तो लैक्सिस की जैसे जैसे क्षमता घटती है वैसे वैसे उसकी अपनी गलती, अपने बुरे कर्मों और अपने बुरे बर्ताव का एहसास होने लगता है ना। तो उससे वो चीजें, जब जब इसकी जो क्षमता है, जब तक इसकी जो डोमिनेटिंग पावर घटती है, तो इसमें बहुत लास्ट में, है ना कहीं बहुत एकदम लास्ट स्टेज में, जब तक ये ताकतवर रहता है, जब तक इसमें क्षमताएं रहती हैं तो इसमें पछतावा नहीं होता। लेकिन पछतावा कब होता है, जब इसकी क्षमताएं घट जाती हैं, है ना। तो डेलूजन, रॉन्ग ही हैज डन, रिलीजियस डिस्पेयर अबाउट सॉल्वेशन, है ना, डेलूजन, कमिटेड क्राइम। अब देखेंगे ऐसे रूब्रिक, डेलूजन, कमिटेड क्राइम, ही हैड कमिटेड क्राइम, है ना। तो ये कमिटेड क्राइम की मैंने कुछ गलत किया एट द लास्ट, जब इसकी क्षमताएं कम होती हैं तब ये सब चीजें आती हैं, अदरवाइज इसमें रिमोर्स की फीलिंग नहीं होती, बहुत लास्ट में, है ना। डेलूजन, स्नेक इन एंड अराउंड हर, उसको नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां उसके अंदर हैं। डेलूजन बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, एंड डेलूजन रॉन्ग ही हैज सफर। तो जब इसकी क्षमताएं घटने लगती हैं, जब जब इसकी जो पावर है ना, जो जो पावर है वो कम होने लगती हैं, तो फिर इसमें डर पैदा होता है। फिर ये इसमें फियर ऑफ बीइंग हार्ट डिसीजेज, है ना, फियर ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेज, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अदरवाइज लैक्सिस जब तक क्षमतावान रहता है तब तक वो किसी की नहीं सुनता, है ना। तो ये छोटी सी पिक्चर है, इसके और बहुत सारे रूब्रिक हैं जो अपन पढ़ सकते हैं।
है ना। लेकिन ये जो बेसिक पिक्चर है लेकेसिस की, अम्यूजमेंट, है ना, इंजॉयमेंट, इसके आधार पर ही और इसके सारे रुब्रिक निकलते हैं, या उसकी और मेंटल स्टेट आती है लेकेसिस की, है ना। कुछ इसके टाइम खत्म हो रहा है, कुछ इसके जो सिंगुलर रुब्रिक हैं वो मैं बता देता हूँ, बोल देता हूँ सिर्फ, ताकि फाटक रेपर्टरी के आप देख सकते हैं फाटक रेपर्टरी में जाके। जैसे पहला रुब्रिक है, जैसे कार्बंकल, ब्लूज एंड रेड, कोल्डनेस, कोल्डनेस ऑफ फ्लैशेस, हीट फ्लैशेस होती है। हाँ, ये जॉर्ज बेथुल्कास बोलते हैं कि इसकी जो हीट फ्लैशेस हैं वो सिंगल पार्ट और बहुत ज़्यादा होते हैं हीट फ्लैशेस। अब जॉर्ज बेथुल्कास की बुक पढ़ेंगे, सोशल ऑफ, ये इसेंस ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका, उसमें बहुत अच्छे से लेकेसिस डिस्क्राइब की हुई है। इरोटिक विदाउट एबिलिटी, यूस्टेशियन ट्यूब स्ट्रक्चर, हाँ ये एक सिंगल ही मेडिसिन है फाटक रेपर्टरी में, जब यूस्टेशियन ट्यूब होती है और उसमें स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। हेयर फॉलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली वन मेडिसिन, लेकेसिस। मेंसेस पेनफुल, मोर पेन लेस फ्लो, ओनली वन मेडिसिन, लेकेसिस। मोर द पेन लेस द फ्लो, नेवर बीन सिंस क्लाइमेक्स, क्लाइमेट्रिकेस, है ना, ओनली मेडिसिन, लेकेसिस। लेकेसिस और सीपिया दो क्लाइमेटिक की बहुत मेडिसिन है। डिफ्रेंसिएशन के लिए क्या होता है, जो यहाँ पर यदि आप टॉप में टच करेंगे वर्टेक्स में, तो लेकेसिस का यहाँ पर हमेशा गर्म रहता है, और या वो बोलेगा कि मुझे हमेशा यहाँ पर गरम गरम महसूस होता है। लेकिन वहीं सीपिया, सीपिया को यहाँ कोल्ड फीलिंग, लेकेसिस हॉट फीलिंग इन वर्टेक्स और सीपिया कोल्ड फीलिंग इन वर्टेक्स। सिटिंग बेड एमुलेशन, सिटिंग बेड एमुलेशन, कोल्ड फ्लैशेस, कोल्डनेस ऑफ फ्लैशेस। तो ये कॉमन उसमें रुब्रिक दिए, सिंगल रुब्रिक, जो कि आपके फाटक रेपर्टरी में है ना। और है थर्स्ट, फियर ऑफ ड्रिंक, थर्स्टी बट फियर ऑफ ड्रिंक, वर्टाइगो, लुकिंग वन ऑब्जेक्ट एट एग्रावेशन। ठीक, और इसकी जो हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड है, राउंड फेस है, फेयर लुकिंग, ब्रॉड फेस एंड फेयर लुकिंग पर्सनालिटी होती है लेकेसिस की, है ना। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे या तो ओफिडिया ग्रुप, और उसके बाद कुछ लेकेसिस की मेडिसिन, मतलब ओफिडिया ग्रुप की अदर मेडिसिन। ठीक है।